आगे बढ़ेंगे। आपने डायलॉग सुना होगा, पुलिस की गोली में इतना लोहा होता है कि एक बार ठोक दी तो खून में आयरन की कमी नहीं होती। इस तरह के फिल्मी डायलॉग राजस्थान पुलिस पर आजकल ठीक से कैसे साबित हो रहे हैं, इस तरह की चर्चाएं भी है। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान पुलिस ने बदमाशों को गोली का जवाब गोली से देने का अभियान शुरू किया। उसके बाद से ये बदमाश अब खौफ में आ गए। उसके बाद यदि बात 2021 से और 2024 के बीच की जाए तो अब तक करीब 40% वारदातों में कमी आई है। राजस्थान पुलिस के हाल ही में जारी आंकड़ों से पुलिस का इकबाल बढ़ा है। साल 2021 में दर्ज प्रकरण 223, 2022 में 272, तो वहीं 2023 में ये 265 थे, लेकिन जून 2024 तक ये आंकड़े 154 पर है। शेखावाटी में गैंगस्टर राजू ठेहट हत्याकांड और जयपुर में राजपूत नेता सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में दिन दहाड़े दनादन चली गोलियों ने राजस्थान पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए थे। इसके बाद पुलिस ने अपना स्टाइल बदला। अपराधियों में भय का नारा देने वाली राजस्थान पुलिस ने बदमाशों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया। पुलिस ने गैंगस्टर और हार्डकोर बदमाशों के पैरों में भागते वक्त पीतल भरना शुरू किया तो बदमाश भी अपराध करने से बचने लगे। दूसरी तरफ पुलिस मुख्यालय में एडीजे क्राइम दिनेश एमएन के निर्देश में विभिन्न जिलों में अलग अलग ऑपरेशन चलाए गए। इनमें ऑपरेशन ब्रज प्रहार, ऑपरेशन सुदर्शन चक्र, ऑपरेशन आग, अपराधियों में बड़ा खौफ। पुलिस से बचने के लिए अपराधी इधर उधर भागने लगे। पुलिस के इन ऑपरेशन से प्रदेश के कई बदमाश लंगड़ाकर चलने लगे तो कई कुख्यात सलाखों के पीछे धकेल दिए गए। राजस्थान पुलिस के एक्शन में आने और बदमाशों को गोली का जवाब गोली से देने की वजह से बदमाशों को कहीं न कहीं कमजोर किया। वहीं अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त और तस्करी को रोकने की वजह से भी फायरिंग की वारदात और इनसे होने वाले अपराधों में इस साल कमी देखने को मिली है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय भी अपने अपने जिलों की पीठ थपथपा रहा है। बहरहाल हर कोई यही चाहता है कि अपराधियों पर नकेल कसने वाली पुलिस का इकबाल जिंदा रहे और अपराधियों में खाकी का खौफ और आमजन में विश्वास पैदा रहे। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं इंडिया गठबंधन को लेकर आरएलपी सुप्रीमो और सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि इंडिया गठबंधन के साथ हूं। कल इंडिया अलायंस के सांसदों का सम्मान समारोह रखा गया था, लेकिन किसी कारण से उसमें शामिल नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन दिल्ली का गठबंधन है। अभी राजस्थान विधानसभा में क्या करेंगे इसे बाद में तय करेंगे। अलायंस के अंदर मैं साथ हूं और अब आगे भी यहाँ राजस्थान के अंदर इस सरकार के खिलाफ जो भी मुद्दे होंगे आप रोज देख रहे हैं, चाहे बढ़ते अपराध हो चाहे दूसरे मामले, हमेशा पुरजोर तरीके से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हर मामले में अपना विरोध दर्ज करा रही है। कल जो सांसदों का सम्मान समारोह रखा था इंडिया अलायंस को, उसमें किसी कारण से मैं नहीं जा पाया, तो इसको इस तरीके से नहीं देखा जाए कि मैं इंचालक हूँ। मैं इंडिया अलायंस के साथ हूँ, लेकिन इंडिया अलायंस दिल्ली का अलायंस है, ये लोकसभा का अलायंस है। अभी राजस्थान की विधानसभा में हम आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये हम लोग आगे बैठ के तय करेंगे आगे क्या होना। लेकिन ये तो वहीं भजनलाल सरकार ने अपने पहले पूर्ण बजट में कई योजनाओं का ऐलान किया है, बड़ी घोषणाएं की, लेकिन विपक्ष सरकार के बजट पर सवाल खड़े कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। बहुत ही निराशाजनक बजट प्रस्तुत किया गया है। आंकड़ों का और शब्दों का मायाजाल है। ये बजट दिशाहीन है, कल्पनाओं पर आधारित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, जिस वक्त विधानसभा में वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट पेश कर रही थी, उसी दौरान विपक्ष हंगामा कर रहा था। देश में प्रथम बार 2750 किलोमीटर से अधिक की लंबाई, ये तो सुनिए बहुत महत्वपूर्ण है। विपक्ष का आरोप था कि सरकार ने उनके कार्यकाल के दौरान चलाई गई कई योजनाओं को बंद कर दिया है। वैसे इस बात के कयास तो पहले से ही लगाए जा रहे थे कि विपक्ष हंगामा जरूर करेगा, और ऐसा हुआ। बजट पेश होने के बाद विपक्ष ने सरकार के बजट को निराशाजनक बताया है।
बहुत ही निराशाजनक बजट प्रस्तुत किया गया है। आंकड़ों का और शब्दों का मायाजाल है। 2.5-3 घंटे जो है वो बोले, लेकिन बोलने वाले को भी पता नहीं क्या बोले हैं और किसी के समझ में नहीं आया कि किस क्षेत्र में क्या कोई जन हितैषी योजना को कोई लेकर के आए हैं। क्या कोई घोषणा नहीं। आज 25 लाख का इलाज मिल रहा था, इनका क्या विजन है? वही आयुष्मान भारत अरे 5 लाख रुपए का है, केंद्र 10 का कर देगा तो 10 का हो जाएगा, लेकिन 15 लाख रुपए का तो गरीब को घाटा हो गया। कृषि मंत्री मौजूद नहीं और कृषि के ऊपर भाषण दे रहे हैं। कृषि मंत्री का विजन इसमें आया नहीं है। तो किसान की बात नहीं की, नौजवान की बात नहीं की, एक आंकड़े प्रस्तुत कर दिए 4 लाख नौकरी दे देंगे। आपको बताना पड़ेगा किस डिपार्टमेंट में कहाँ नौकरी दे रहे हो। अभी तक तो हमारी नौकरियां जो हमने सेलेक्ट करके छोड़े थे और ज्वाइनिंग के समय आचार संहिता लगी, उनको ही नौकरी नहीं दे पाए। ये कहाँ से नए लोगों को नौकरी दे देंगे? भजनलाल सरकार के बजट पर कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा ने भी सवाल खड़े किए। ये बजट दिशाहीन है, कल्पनाओं पर आधारित है और जो कल्पना है उनको भी क्रियान्वित किया जाना असंभव है। जहाँ तक कोटा संभाग और बूंदी जिले हमारी विधानसभाओं का सवाल है, वहाँ के लिए तो बिल्कुल ही निरुत्साहित करने वाला है। कोई विशेष योजना हमारे विधानसभा क्षेत्रों के लिए नहीं दी गई है। वहीं बजट पेश होने के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बजट को पूरी तरह से फ्लॉप बताया। बजट का जो विजन रखा है 2047 का रखा है। 2047 में जो होगा वो तो 2047 में देखेंगे, लेकिन आज क्या हालात हैं, आपने 6 महीने पहले बजट रखा, उसका क्या हुआ और आज जो बजट आप रख रहे हैं। विपक्ष भले ही सरकार के बजट पर सवाल खड़े कर रहा हो, लेकिन सीएम भजनलाल ने बजट को ऐतिहासिक बताया है। जनता की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने का वादा हमने संकल्प पत्र में किया था। इन वादों को पूरा करने के लिए हमारे मजबूत इरादे, दृढ़ इच्छा शक्ति आपने देखी होगी। हमने कहा था कि हम 45% वादे जो हमारे संकल्प पत्र में थे वो हमने पूरे किए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं जिन वादों के साथ हम आए थे, हमारी इस बजट में आपने उनकी झलक देखी होगी। बजट पेश हो चुका है। जहां विपक्ष पहले ही सरकार को घेर रहा था, अब बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष को सत्ता पक्ष को घेरने का एक और बहाना मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। पूर्व मंत्री और भरतपुर विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग ने बजट की तारीफ की। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वित्त मंत्री दिया कुमारी का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए उन्होंने 1000 करोड़ रुपए से अधिक राशि से विकास कार्यों को बजट में शामिल किया। इससे क्षेत्र के विकास में निश्चय ही गति आएगी और क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होने के साथ ही रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। एक इन्होंने भारतीय सभ्यता संस्कृति के हिसाब से जो पहले जो कल्पना होती थी गुरुकुल की, उसके हिसाब से गुरु जो है मैं समझता हूँ कुल गुरु की उपाधि की बात की गई है। लेकिन मैं समझता हूँ इसके उनका क्या मकसद क्या रहा है ये मैं नहीं कह सकता उसके ऊपर, कोई मेरी इसके ऊपर चर्चा नहीं। लेकिन फिर भी शायद उन्होंने कुछ सोच के किया हुआ कुल गुरु, उसका कितना इम्पैक्ट आएगा। लेकिन कुल गुरु शब्द है, उस तरह के कुलपति कुल गुरु बने। वहीं कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा एक दिन के दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूर्व राजस्व मंत्री रामलाल जाट के पारिवारिक शादी समारोह में शिरकत की। इस दौरान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी भी मौजूद रहे। न्यूज़ 18 राजस्थान से खास बातचीत में गोविंद सिंह डोटासरा ने बजट को विजनलेस बताया है। बजट की घोषणा हो चुकी है। राजस्थान सरकार ने आज बजट घोषित कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भीलवाड़ा पहुंचे हैं। राजस्व मंत्री पूर्व राजस्व मंत्री रामलाल जाट के परिवार में शादी शिरकत होने पहुंचे। बात करते हैं सर, बजट की घोषणा कर दी गई है। बीजेपी शानदार बजट बता रही है, आप क्या कहते हैं? निराशाजनक बजट था, कोई विजन नहीं था, कोई जनता के लिए कोई योजना नहीं। जो 25 लाख रुपए हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार इलाज के लिए फ्री में दे रही थी, उसके बारे में कोई बात नहीं। वो 25 रहेगा, 5 रहेगा, वो आयुष्मान भारत की बात की है। इंग्लिश मीडियम स्कूलों को हमने 3737 को खोला, गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल रही थी, उसके बारे में आगे कोई विजन नहीं है। न बिजली की, न पानी की, न कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। आप समझिए
कि इन्होंने पूरी तरीके से जो आंकड़ों का मायाजाल और शब्दों का मायाजाल है, केंद्र का बजट आया नहीं, इनके पास देने को कुछ था नहीं और आपस की खींचातानी थी। ब्रीफ केस कभी कोई छीन के फोटो खिंचा रहा है, कभी कोई अकेला खिंचवा रहा है, ये बातें थी। इस बजट के अंदर पहली बार देश के प्रधानमंत्री का 22वां नाम और मुख्यमंत्री भजन लाल जी का नाम। तो किसी को डाउट है क्या कि भजन लाल जी मुख्यमंत्री नहीं है? वो भजन लाल जी हैं। मुख्यमंत्री लिखते ही इस बजट में पर्याप्त हो जाता है कि ये राजस्थान का बजट है तो राजस्थान का मुख्यमंत्री है, लेकिन भजन लाल जी नाम लिखना जरूरी है क्योंकि दिया कुमारी जी पढ़ रही हैं। क्या ये तमाशा बना दिया इन्होंने बजट को भी। कृषि का बजट पेश कर रहे हैं और कृषि मंत्री वहां से गायब है, उसका विजन आया नहीं, उसको पूछा नहीं गया, तो फिर इंप्लीमेंट कौन करेगा उस बजट? तो वहीं भीलवाड़ा पहुंचे बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष जोशी बजट को लेकर भजनलाल सरकार की तारीफों के पुल बांधते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि आज का बजट विकसित राजस्थान, सशक्त, समर्थ और स्वस्थ स्वास्थ्य की दृष्टि से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बजट आया है। सरकार ने अपने बजट की घोषणा कर दी है, भीलवाड़ा को कई सौगात दी गई है। कुछ दिन पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से यहाँ के जो चेयरमैन है राकेश पाठक, सांसद दामोदर अग्रवाल और विधायक ने मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने मुलाकात की थी, मांग की थी कि नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा दिया जाए। आज वो सौगात दे दी गई है। भीलवाड़ा पहुंचे हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, बात करते हैं इनसे। सर, भीलवाड़ा को बड़ी सौगात मिली है, राजस्थान को भी कई सौगात दी गई, कैसे देखते हैं इस बजट को? देखिए, आज का बजट मैं सोचता हूँ विकसित राजस्थान, सक्षम, समर्थ और स्वस्थ राजस्थान की दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज का जो बजट आया है, निश्चित रूप से प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए, समग्र विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। हर क्षेत्र को, हर वर्ग को समाहित करने वाला आज का बजट है और भीलवाड़ा नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा देना, ये वास्तव में इस क्षेत्र के जनता की मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो आखिरकार बजट को लेकर के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने क्या कुछ कहा है, वो हम सुन लेते हैं। रुपए का गोपालक क्रेडिट कार्ड बनाने का काम किया है, वो भी हम किसान को बनाएंगे। किसान अगर खेती गोवर्धन, गोपालक गोवर्धन के नाम से अगर वो खेती करेगा तो हमने 10,000 रुपए का अनुदान उसमें भी देने का काम किया है। विभिन्न योजनाएं हमने किसानों की, जिससे किसान का एक सहारा बनते हुए किसान हमारा मजबूत हो, किसान हमारा विकसित हो, किसान को सारी सुविधाएं देने का काम हमारी सरकार ने किया है, आगे भी करेंगे। एक सवाल था मेरा मुख्यमंत्री जी, केंद्र में राजस्थान की स्थिति बहुत मजबूत है, 4 केंद्रीय मंत्री यहाँ से आते हैं। आप भी लगातार पिछले दिनों दिल्ली गए थे, राजस्थान के लिए काफ़ी जो हक की चीज़ें हैं, योजनाएं हैं, वहाँ पर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करके लेकर आए। क्या आने वाले दिनों में, जो कि केंद्र से बजट भी आने वाला है, क्या उम्मीद करें? आप लगातार मंत्रियों के संपर्क में भी है, कई राजस्थान की योजनाएं लाने के लिए आप मिले भी, तो कुछ बड़ी सौगातें मिलने की उम्मीद है? देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैंने पहले भी आपसे कहा, ये डबल इंजन की सरकार है। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं हमारी इतनी बड़ी योजना है, उन योजनाओं को क्रियान्वित के लिए, राजस्थान के विकास के लिए, विकसित राजस्थान बनाने के लिए हमें विश्वास है कि हमारी केंद्र की सरकार पूर्ण रूप से जो हमारी अपेक्षा है, निश्चित रूप से हमारी केंद्र की सरकार उसको पूरा करेगी। और डबल इंजन की सरकार मिलके जो राजस्थान की जनता से जो हमने वायदे किए हैं, हम कह सकते हैं समयबद्ध तरीके से हम उनको पूरा करें। एक मेरा अंतिम सवाल है, राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान की जो प्रदेश है, उन प्रदेशों में आता है जो शांत प्रदेश कहलाता है। चाहे सांस्कृतिक दृष्टि से बात की जाए, काफ़ी ज़्यादा बाहुल्य है, सांस्कृतिक छटा बिखेरे हुए है। तो ऐसी स्थिति में राजस्थान के नाम आपका क्या संदेश रहेगा, किस तरह का संदेश रहेगा, ताकि जो शांति व्यवस्था अब तक चली आई है, शांत प्रदेश की जो छवि बनी रही है, वो आगे भी जारी रहे? देखो, ये बात आपने बिल्कुल सटीक कही कि राजस्थान हमारा शांत प्रिय देश है। हमारा राजस्थान, अगर हम कहें सही माने में, तो ये शक्ति की धरती है, ये भक्ति की धरती है, ये स्वाभिमान की धरती है। और आपको पता है, जिससे इसमें महाराणा प्रताप,
महाराजा सूरजमल, पृथ्वीराज चौहान, मां पन्ना धाय, पद्मिनी, अमृता देवी, मीराबाई की धरती है। ये शांत प्रिय धरती है, लेकिन लोगों ने कुछ माहौल बिगाड़ने का काम किया। हम कह सकते हैं कि राजस्थान सूरवीरों की धरती है, शांत प्रिय धरती है, और हमने आते ही कहा था कि राजस्थान अशांति का अड्डा नहीं बनने देंगे। और आपने देखा है जिस तरह से हमारी सरकार ने जो काम किया है। मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी संस्कृति और हमारी विरासत, हमारी वो धरोहर, हमारे यहाँ के लोक देवता, उनकी स्मृति में जो हमने काम किया है, आगे ऐसा ही काम रहेगा। और आने वाले समय में ये हमारा राजस्थान विकसित राजस्थान होगा, मजबूत राजस्थान होगा, सुदृढ़ राजस्थान होगा। मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जो राजस्थान होगा, एक खुशहाल राजस्थान होगा। आगे आने वाले समय में उद्योग भी यहाँ अच्छे लगेंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, यहाँ की माता बहनों का सम्मान भी बढ़ेगा, एक गौरवशाली राजस्थान होगा। ऐसा मैं आपसे कहना चाहता हूँ। थे बजट पर बोलते हुए, और उन्होंने कहा कि जो राजस्थान, विकसित राजस्थान का सपना लेकर के हम चल रहे हैं, उसे जल्द हम पूरा करेंगे। बजट में सबके लिए कुछ न कुछ खास है, जिसमें युवाओं, महिलाओं से लगा करके किसानों, बुजुर्गों और आम लोगों के लिए भी अलग अलग योजनाओं का जिक्र किया गया। हर अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक फायदा कैसे पहुंचे, कैसे सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसे लेकर सरकार काम कर रही है। 25 लाख घरों को नल से जोड़ा जाएगा, यह लक्ष्य इस बजट में रखा गया है। वहीं देश भर में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने समीक्षा बैठक की, जिसमें डेंगू के बढ़ते केसेस, अस्पतालों की तैयारियां, बढ़ते केस को रोकने के उपाय, स्वास्थ्य मंत्रालय के मैनेजमेंट का ब्यौरा लिया गया। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे मुख्य रूप से उच्च बोझ वाले राज्यों और क्षेत्रों पर ध्यान दें, जहां प्रकोप अक्सर रिपोर्ट किए जाते हैं, और डेंगू की रोकथाम पर ठोस परिणाम लाने के लिए राज्यों के साथ सक्रिय रूप से काम करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि MOHUA, MORD, शिक्षा मंत्रालय और नगर निगमों के साथ तालमेल बनाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को डेंगू की रोकथाम और जागरूकता के लिए 24x7 केंद्रीय हेल्पलाइन नंबर बनाने के निर्देश दिए हैं। राज्यों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू करने के लिए कहा है। आज स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मैंने डेंगू के खिलाफ जो स्वास्थ्य मंत्रालय कार्य कर रहा है उसका मैंने रिव्यू किया और सारी जानकारियां हासिल की कि किस तरीके से देश भर में आने वाले समय में डेंगू के खिलाफ लड़ने के लिए कैसे स्वास्थ्य मंत्रालय आगे कार्य कर रहा है। इसमें जो विशेष बात है वो यह कि मैंने अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि हम डेंगू के प्रिवेंशन के लिए विशेष योजना चला करके सभी स्टेट्स के साथ बात। तो वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दिग्गज शटलर साइना नेहवाल के साथ बैडमिंटन खेला। उन्होंने एक्स पर इसकी कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने लिखा कि एक प्रेरणादायक कदम भारत के बैडमिंटन की दुनिया में एक पावर हाउस के रूप में उभरने के अनुरूप है, जिसमें महिला खिलाड़ी विश्व मंच पर बड़ा प्रभाव डाल रही हैं। आपको बता दें कि साइना नेहवाल कल राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में एक व्याख्यान देंगी और दर्शकों से बातचीत भी करेंगी। वहीं मुंबई में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी से पहले शिव शक्ति पूजा रखी गई और ये पूजा मुकेश अंबानी के घर पर एंटीलिया में की गई। शादी समारोह के लिए मुकेश अंबानी के घर को भव्य तरीके से सजाया गया है। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी 12 जुलाई को अपनी मंगेतर राधिका मर्चेंट से शादी करेंगे। शादी समारोह में शामिल होने के लिए दुनिया भर से मेहमान मुंबई पहुंच गए। इस दौरान रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी खुद एंटीलिया पहुंचे, पत्रकारों का धन्यवाद करने मीडिया गैलरी तक पहुंची। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।